हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन ये सब के बारे में बताया गया। आज आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में चलेंगे। एमीन, फिर नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइड, है ना। इस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एमाइड वगैरह वगैरह, यूरिया वगैरह तमाम। आज आपको पहले चलूंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन, ठीक है ना। एमीन किसे कहते हैं? क्या बोला मैंने? एमीन, है ना। एमीन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला चीज आइए देखें, सुने, पढ़ें। एमीन किसे कहते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अर्थात अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक एल्किल समूह आ जाए, तो ऐसे बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन कहते हैं, ठीक है ना। अगर अमोनिया में से अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकल जाए, अमोनिया से दो हाइड्रोजन निकल जाए और उसके स्थान पर दो एल्किल समूह आ जाए, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमीन कहते हैं, ठीक है ना। अगर अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन निकल जाए और इसके स्थान पर तीन एल्किल समूह आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? टर्शियरी एमीन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझाया? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। तो आपको बताया गया कि एमीन किसे कहते हैं, प्राइमरी एमीन क्या होता है, सेकेंडरी एमीन क्या होता है, और क्या है टर्शियरी एमीन क्या होता है। सुनो, अगर मान लो NH2 लगा हुआ है तो प्राइमरी एमीन रहेगा। अगर NH लगा है सेकेंडरी एमीन रहेगा। N लगा है तो टर्शियरी एमीन रहेगा, ठीक है। जैसे किताब में कोई आपके क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, ठीक है। आप जरा देखोगे, ध्यान देना कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन सा टर्शियरी एमीन है, आप देखिएगा। जैसे मैं मान लो CH3 CH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर CH3, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया गया कौन सा एमीन है, आप ध्यान देना भाई। NH2 है ना, हाँ NH2 है, तो NH2 है तो क्या लिखोगे? प्राइमरी एमीन। NH है सेकेंडरी एमीन, N है तो टर्शियरी एमीन। जैसे अगर यहाँ पर मैं दे देता CH3 का होल ट्वाइस NH दे देता, ये कौन सा एमीन हो गया? ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका प्राइमरी एमीन हो गया, है ना। ये क्या आपका प्राइमरी एमीन है ना। ये आपका क्या है? प्राइमरी एमीन है। और ये आपका क्या है? सेकेंडरी एमीन है। अगर मैं ऐसा लिख देता CH3 का होल ट्वाइस N, है ना, ये क्या कौन सा एमीन है? टर्शियरी एमीन है। आप ये ध्यान देंगे, अगर पूछा जाता है, छांटने को कहा जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन छाटिए, NH2 है तो प्राइमरी एमीन, NH है तो सेकेंडरी एमीन, N है तो टर्शियरी एमीन। कंफर्म? क्लियर? अब देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन में किस प्रकार की समानता होती है, ध्यान देना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, ये तीनों में क्रियात्मक समानता पाई जाती है। देखो, एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या है? CnH2n + 3n होता है। CnH2n + 3n अणु सूत्र वाले जो यौगिक होते हैं वह एमीन को शो करते हैं, एमीन को प्रदर्शित करते हैं। अब एमीन ये तीन प्रकार के होते हैं, आपको पहले बताया गया है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइमरी एमीन होता है,
दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एमीन होता है। तीसरा क्या होता है, टर्शियरी एमीन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों जो होते हैं ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आया, ये आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आपसे पूछा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में किस प्रकार की समानता पाई जाती है, तब बता लो। अभी समानता निकालने के फार्मूला बताएंगे, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखोगे भाई, तो आपको मालूम है प्राइमरी एमीन में क्या लगता है, NH2 होता है। सेकेंडरी एमीन में क्या होता है, NH होता है। और टर्शियरी एमीन में क्या होता है, केवल N होता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए। अब इनके नामकरण की दो पद्धतियां हैं, एक साधारण नामकरण पद्धति है और दूसरा IUPAC नामकरण पद्धति है। साधारण नामकरण पद्धति में, सामान्य नामकरण पद्धति में, सामान्य में क्या करते हैं, सामान्य नामकरण पद्धति, सामान्य नामकरण पद्धति में जनरल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, एल्किल एमीन के रूप में नाम लिखते हैं। क्या है, एल्किल एमीन के रूप में नामकरण करते हैं। जैसे देखो एल्किल, देखो एल्किल एमीन की बात होती है। जैसे आप देखो CH3NH2, एक कार्बन मेथिल, तो नाम क्या होगा, मेथिल एमीन। इसी रूप में देखोगे भाई CH3 CH2 NH2, ये क्या नाम है इसका, एथिल एमीन। अगर देखो यहां पर CH3 CH2 NHCH3, इसका सामान्य नाम क्या होगा, एथिल मेथिल एमीन। ध्यान देना, ये क्या, दो कार्बन एथिल, एक कार्बन मेथिल, NH एमीन। इसका क्या नाम है, सामान्य नाम एथिल मेथिल एमीन, ठीक है ना। इसी रूप में आप देखो भाई, अगर ऐसा लिख देता CH3NCH3, देखो मेथिल मेथिल, देखो यहां पर देखो मेथिल मेथिल एमीन, अच्छा डाई मेथिल एमीन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल क्या है, एमीन। आया, अगर इसी रूप में ऐसा लिख देता, देखो भाई CH3 यहाँ CH3, यहाँ CH3, मेथिल मेथिल मेथिल, यानी को क्या बोलो, एमीन है। इससे अच्छा ट्राई एथिल एमीन लिखो, मेथिल मेथिल से अच्छा क्या लिखोगे, ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है। इसी रूप में आप और एक आध देख लो भाई, जैसे CH3, यहाँ पर CH3H, यहाँ पर CH3, ये क्या, आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। देखो आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन, ये आइसोकेन है कि नहीं है, देखो आपका इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। आया, समझ में आया। इसी रूप में अगर देखा जाए C6H5NH2 है, फेनिल एमीन लिखोगे या इसे एनिलीन कह देते हैं। देखो इसको क्या लिखते हो, फेनिल एमीन, या हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कह देते हैं, ठीक। देखो आया, अगर IUPAC की बात होती तो साधारण नामकरण पद्धति रहा। अब IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या करें, डिस्कस कर लें। देखो भाई
IUPAC है ना। IUPAC सिस्टम में कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं सुनना। बड़ी कार्बन चेन के साथ एमीन और छोटे कार्बन अगर है उसे NALK लगा देते हो, NALK लिख देते हो, है ना। यानी एमीन जोड़ करके पूर्ण करते हैं। जैसे देखो भाई यहाँ पर देखो CH3CH2 NH2 एथेनामीन, क्या नाम होगा, एथेन प्लस एमीन बराबर क्या है, एथेनामीन, ठीक है ना। इसी तरीके से CH3NH2 है, एक कार्बन मेथ एन एमीन, तो क्या नाम होगा, मेथेनामीन। इसी रूप में आप देखोगे, ध्यान देंगे, CH3 CH2 CH2 NH2 क्या नाम होगा, प्रोपेनामीन। देखो प्रोपेन प्लस एमीन, प्रोपेनामीन 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखोगे भाई ऐसे आप देखो CH3 CH NH2 CH3 1 2 3 हम काउंट उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, उस तरफ चलते हैं जिधर लंबी चेन होती है। देखो आपको मालूम है 1 2 और 3 लंबी चेन, 2 एमिनो प्रोपेन, क्या लिखोगे, 2 एमिनो प्रोपेन, ठीक। ऐसे का दौर देख लो, फिर आगे बढ़ते थे। CH3 यहाँ पर CH3 CH2 CH NH2 और क्या है CH3। देखो अब इसका नाम क्या है, काउंटिंग किधर, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो उस तरफ से काउंटिंग करेंगे, उधर चलेंगे इधर लंबी चेन हो। देखो क्रियात्मक समूह नजदीक यहाँ है, यही से काउंटिंग क्या, 1 2 3 4 एंड 5। देखो क्या हुआ भाई, 4 मेथिल है ना, 2 एमिनो, 1 2 3 4 5 पेंटेन, या 4 मेथिल पेंटेनामीन 2 ऐसा भी लिख सकते हो, या देखो 4 मेथिल पेंटेनामीन 2 आया। ये सारे के सारे यहाँ भी तो प्राइमरी एमीन की है। अगला देखेंगे इसी पे थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर में, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन का नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 दे दिया गया, NH दे दिया गया, CH3 देगा, यह तो यही है, सेकेंडरी एमीन है, तो किसी एक को पेरेंट मान लो, चाहे इसको है ना। तो क्या लिखोगे, N मेथिल मेथेनामीन, N मेथिल मेथेनामीन। अगर इसको ऐसा लिख देता, देखो CH3 CH2 NH CH3, देखो लंबी चेन यही है, पेरेंट हो गया है, लोकेंट हो गया। लोकेंट किससे जुड़ा, N से जुड़ा हुआ है, क्या है, एक कार्बन है, तो क्या लिखोगे, N मेथिल 1 2 एथेन और N के नाते एमीन, N मेथिल एथेनामीन, एथेनामीन, ठीक आया। ऐसे लिख देता, देखो CH3 CH3 NH CH2 NH CH3। अब देखो भाई काउंटिंग का 1 2 3, क्या लिखोगे, 2 मेथिल, फिर क्या, N मेथिल 1 2 3 प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ठीक। अगर ऐसा होता तो N CH3 यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3। देखो भाई किसी एक को पेरेंट मानो, सब कुछ पेरेंट मान नहीं सकते हो, है ना। एक को पेरेंट मानो, बाकी लोकेंट मान लो, जिसके मन करेगा। यानी कि आप ऐसा लिखो N लिख करके
डाईमेथिल, 2 बार है ना, डाईमेथिल क्या लिखोगे, मेथेना। अगर इसको ऐसा लिख देते, देखो CH3 CH2 CH3 CH3। अब देखो ये पेरेंट हो गया, दोनों लोकेंट हो गए। लोकेंट किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हैं, 2 बार जुड़े हैं, नहीं यन लिखोगे, 2 बार है डाई हो गया, क्या मेथिल है, मेथिल लिख देंगे, और पेरेंट क्या एथेन, और सिर्फ यन जोड़ एथेनामीन। इस तरीके से इनके हम क्या करते हैं, IUPAC नामोनक्लेचर करते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ। अब देखोगे हम समझौता की बात कर रहे थे, आइसोमर की बात कर रहे थे। देखो अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि इनके समावयी कितने होंगे, प्राइमरी एमीन के समावयियों का सूत्र के आधार पर एडी मैथमेटिकल फार्मूला निकालोगे। देखोगे नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्राइमरी एमीन है ना, इज इक्वल टू द पावर n-2 बाई एडी फार्मूला। क्या है, बाई एडी फार्मूला। एडी गणितीय सूत्र के आधार पर अगर नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्राइमरी एमीन पूछ ले तो सीधे आप वैल्यू पुट करिएगा और मान निकालिएगा कितने प्राइमरी आइसोमर होंगे। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन दिया गया C4 या 4 दूनी 8 3 11 n के कितने प्राइमरी एमीन समावयी होंगे। आप सीधे वैल्यू पुट कर देना, यानी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है 2 पे पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 पावर 2 बराबर कितने के, 4 आइसोमर। ये श्रृंखला और स्थान ही दिखाएगा, है। 4 आइसोमर कौन कौन से हो गए, जरा देखो। पहला चीज, एक तो ये हो गया, ब्यूटेनामीन हो गया, है। दूसरा क्या होगा भाई, देखो इस तरीके से इसको क्या कर दो, ब्यूटेनामीन 1 ब्यूटेनामीन 2 कर दो, है। इसी तरीके से एक और बढ़ा लो, ऐसे एमीन प्राइमरी एमीन की बात हो रही है। देखो NH2 कर दो, हाँ, 2 मेथिल प्रोपेनामीन। इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, देखो ऐसा कर दो, चारों तो लिख उठे, 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2, है। तो इस तरीके से इसके कितने आइसोमर होंगे, 4 आइसोमर होंगे, ब्यूटेनामीन 1 ब्यूटेनामीन 2 मेथिल प्रोपेनामीन और 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2। इस तरीके से आपके आइसोमर इसको निकालेंगे। हाँ, सेकेंडरी आइसोमर 2 से एमीन होता है, एक कार्बन संख्या 2 से चालू होता है सेकेंडरी एमीन, यहाँ और वो मध्यावयता दिखाता है। सेकेंडरी एमीन सदैव क्या दिखाता है, मध्यावयता। 4 तो ये हो गए, और सेकेंडरी एमीन की बात करता हूं, देखो 1 2 3 यहां पर ऐसे कर देंगे, यार हो गया। यहां पर तो 1 2 ऐसा कर दे, हो गया, है। एक और इसको ऐसा बना सकते हो, देखो 1 हो गया। इस प्रकार 3 आइसोमर इसके होंगे, तो 4 3 7 हो गए। टर्शियरी एमीन में कई आइसोमर आपको दिखाई देगा, और 7 1 8। टोटल आइसोमर की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो इसके टोटल आइसोमर की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। तो आप प्राइमरी एमीन निकाल के सेकेंडरी एमीन टर्शियरी एमीन बना लीजिएगा, उसका भी फार्मूला ज्ञात नहीं है, उसे बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप देखो सुने। तो इस तरीके से एमीन के समावयवों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो एडी मैथमेटिकल फार्मूला के आधार पे प्राइमरी एमीन की समावयव संख्या आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
कि नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू द पावर -2, जहाँ n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या होती है। ठीक, आया एकदम। इसी पर देखो एमीन में देखोगे, जरा ध्यान देना, इसको अलग कर दे। बेसिसिटी ऑफ एमीन, देखो लोन पे शेष है तो बेस है। और ये भी ध्यान देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब जिसके पास इलेक्ट्रॉन शेष हो वह बेस ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, कि भाई जिसके पास पैसा हो, है ना, बेस कौन होगा, जो लोन पे डोनेट करेगा। बेस कौन होगा, जो लोन पे डोनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा धरा हो, एक पैसा न निकालो, एक पैसा खर्चा न करो, तो आप दाता कहोगे, कभी नहीं कहोगे। बेस हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डोनेटर होते हैं, दाता होते हैं। कौन दाता है, जो देता है वही दाता है, नहीं देता तो नहीं दाता। लाख रुपए तुम्हारे पास हो, अगर आपको कोई नहीं दे, वो न दो आप किसी को, तो दाता कहोगे, नहीं कहोगे। लेकिन तुम्हारे पास 10 रुपए हो, दान दे दो, तो तुम क्या कहलाओगे, दाता कहलाओगे। आया एकदम। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लोन पेयर है तो डोनेटर ही होता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो डोनेटर होगा, जो दाता होगा, वही बड़ा भी होगा, वही बेस होगा। बेसिक कैरेक्टर में जो लोन पे डोनेट करता है वो बेस होता है, और लोन पे डोनेट ना करे तो बेस नहीं होता, ध्यान देना। तो आप देखो यहां पर आइए, जरा ध्यान देना, बेसिक नेचर ऑफ एमीन पे चलते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेष होता है। इस नाते से अमोनिया भी क्या होता है, बेस होता है। आया? अगर इसके पास एल्किल ग्रुप की डेंसिटी बढ़ती जाए, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शक समूह का घनत्व बढ़ता जाए, तो उसका बेसिक नेचर भी क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। देखो यहीं पर देखो भाई, R2NH कर देता हूं, यहीं पर क्या करता हूं, R3N कर देता हूं। ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि बेसिक नेचर की काउंटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। देखो एक ट्रिक आपको बता दूं, जो एमीन हो, एमीन पर नाइट्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज अपने आप लगा लेना। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज लगाने के बाद जिसका नाइट्रोनियम आयन जितने ज्यादा स्टेबल होगा उतने ज्यादा बेसिक होगा, दिमाग में रखना। जैसे देखो, अगर मैं यहां पर मान लो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, यह इलेक्ट्रॉनिक डोनेटर है। अरे भाई इसके पास कमी हो गई है, इसे आप दे रहे हो, अच्छा बढ़ेगा ना। आपको भूख लग गई है, आपको खिलाया जा रहा है, अच्छा बढ़ेगा। अगर यहाँ पर एक दो देने वाले हैं, अगला देखो मान लो R2N पे यहाँ पॉजिटिव कर लो, यहाँ पर दो दो लोग क्या करते हैं, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह जुड़ गए हैं, है ना, रिपेलिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दो दो जब रिपेलिंग ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसका बेसिक नेचर का मान और अधिक होता है। अगर मान लो N पे यहाँ पर पॉजिटिव लगा करके तीन तीन रिपेलिंग ग्रुप जोड़ दो, तो इसका क्या होता है, इसका बेसिक नेचर का मान और अधिक हो जाता है। ठीक है ना। आपको देखो कि अगर बेसिक नेचर पूछा जाए गैसीय कंडीशन में, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, टर्शियरी एमीन होता है, फिर सेकेंडरी एमीन होता है, फिर प्राइमरी एमीन होता है। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसी वीडियो के यहाँ स्टार्ट करते हैं। बेसिक नेचर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कि बेसिक नेचर इसकी कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, बढ़ता क्रम घटता क्रम अक्सर पूछा जाता है, उस पर एक अलग से कल वीडियो देंगे और उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए।